Continuing our chapter Accounting for Share Capital. हमें ये पता है कि शेयर इशू कैसे करते हैं. फ्रेश शेयर्स, एप्लीकेशन पे अलग पैसा आएगा, अलॉटमेंट पे अलग, फर्स्ट कॉल पे अलग, सेकंड कॉल पे अलग. जो बंदा पैसे ना दे तो उसके शेयर्स क्या कर लेते हैं, फोरफीट. बट हम कभी भी, हम मतलब कंपनी कभी भी अपना नुकसान, वो शेयर जो फोरफीट कर ली है क्या वो अपने पास रखेगी? उसको अपने पास रखने का कोई फायदा है? तो उन शेयर्स को क्या करती है, री इशू. क्या करती है, री इशू. री इशू मीन्स इशूइंग द फोरफिटेड शेयर्स. री इशू मीन्स इशूइंग द फोरफिटेड शेयर्स. जो हम शेयर्स पहले फोरफीट कर चुके हैं उन्हें क्या कर रहे हैं हम, री इशू. अब री इशू अगर मैं बात करूं तो री इशू हम किस किस पे कर सकते हैं, पार पे भी, प्रीमियम पे भी और डिस्काउंट पे भी. जैसे हम शेयर्स को, फ्रेश शेयर्स को इशू करते थे तो हम पार, प्रीमियम, डिस्काउंट पे कर सकते थे ना. सिमिलरली हमारे पास जो शेयर है वो सामने वाले के लिए तो नॉर्मल शेयर है ना, राइट. तो आई कैन इशू दैट शेयर एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, राइट. एट पार, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, राइट. खुशी, प्रियांशी, अगर हम पार पे इशू कर रहे हैं, मतलब 10 वाला शेयर मैंने 10 में ही दिया, तो क्या एंट्री होगी, करेक्ट. कोई शेयर एप्लीकेशन कुछ नहीं आएगा. हम कोई, जब हम शेयर्स को री इशू करते हैं, जब हम शेयर्स को री इशू करते हैं, कोई एप्लीकेशन पे पैसा, अलॉटमेंट पे पैसा नहीं मंगवाते. वन शॉट में आता है हमारा पैसा. तो हम पार पे एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. 10 रुपए, 10 इंटू जितने शेयर, 10 इंटू जितने शेयर, राइट. अब अगर मैं प्रीमियम पे करूंगी, मेरे अंदर चौड़ इतनी है कि मैंने फोरफीटेड शेयर भी 10 वाला शेयर में 12 रुपए में दे दी, तो क्या एंट्री करूंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR. 10 रुपए का शेयर इंटू दिस, बैंक 12 का, 10 और 2, यही होएगा. जब हम डिस्काउंट पे अपना शेयर इशू करते थे तो क्या एंट्री करते थे, टू शेयर कैपिटल. प्रियांशी ने दिमाग लगाया, मैम जब ये दोनों एंट्री नॉर्मल इशू जैसे हो रही है तो ये भी तो ऐसी ही होएगी कि बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर डेबिट टू शेयर कैपिटल. कि मैम 8 रुपए में 7 रुपए में बेच दिया, कि 7 रुपए आए, 7 इंटू 10, 3 इंटू दिस और 10 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, राइट. राइट, नो, ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर डेबिट नहीं होगा. अब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं प्रीवियस क्लास पे. फोर फीचर याद है, फोर फीचर याद है. एग्जाम्पल लेते हैं. मैंने ना फोरफीट कर, राइट, फोरफीटेड शेयर्स 10,000 शेयर्स. मैंने कितने शेयर्स फोरफीट करे, 10,000 शेयर्स करे, जिसपे मेरा 10 रुपए का शेयर था, 3 रुपए, 4 रुपए, 3 रुपए. डन. हाइपोथेटिकल केस. ये मैंने एप्लीकेशन पे मंगवाई, ये मैंने अलॉटमेंट में मंगवाई, ये मैंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मंगवाई, राइट. मैंने 10,000 फोरफीट कर लिए शेयर्स. अब मुझे ये मंगवाया, ये नहीं टेक करा उसने, और यहाँ मैंने फोरफीट करा. पास द जर्नल एंट्री फास्ट. मुझे जर्नल एंट्री पास करो अपनी नोटबुक में. तो फोर फीचर की एंट्री क्या बनाई तुम सबने, क्या एंट्री होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeited account to
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, राइट। ये कितना कॉल किया, कितना मिल गया और कितना नहीं मिला। 10,000 था, 10,000 पे मैंने कितने रुपए मंगवाए थे? 10। और 10,000 पे कितने मिल गए और 10,000 पे कितने नहीं मिले? क्या ये एंट्री करी थी? याद है ये एंट्री? क्या जो मैंने शेयर फॉरफिटेड में 70,000 रुपए डाले प्रियांशी, क्या ये वो बंदा पे कर चुका? वो 70,000 दे चुका ना तेरे को? यशिका वो 3 रुपए भी दे चुका और 4 रुपए भी दे चुका, और उसने सिर्फ ये 3 रुपए नहीं दिए थे, तो ये 70,000 क्या मैं लौटाऊंगी उसे? हम अपनी लैंग्वेज में, बेकार लैंग्वेज में हमने क्या कहा था? हराम की कमाई है। क्या मैं उसे वापस कर रही हूँ? नहीं। लॉ कहता तू वापस मत कर, जब तू यहाँ डिस्काउंट देगी ना वो शेयर इशू करते हुए, वो तो इस अमाउंट से क्या करेगी? सेटल। क्या करेगी? सेटल। दोबारा रिपीट करूं, ये एंट्री समझ आई? मान के चलते हैं यही क्वेश्चन यहाँ पर फॉरवर्ड करते हैं कि मैंने वो 10,000 शेयर क्या कर दिए? क्या कर दिए? री इशू। और कितने में री इशू करे? बाई चांस की बात है 7 रुपए। डन। हम 6 भी ले सकते। तो जो 3 रुपए इंटू 10,000, ये 30,000 में डिस्काउंट, इश्यू एंड डिस्काउंट ऑफ शेयर्स नहीं डालूंगी। मैं क्या डालूंगी? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। मैं मतलब मैंने कितना हराम का पैसा खाया? 70 में से 30,000 तू यहाँ से क्या कर ले? सेटल। यानी मेरा कितना बच गया? 40,000। क्या बच गया? दोबारा रिपीट करती हूँ। मैंने जो ये 70,000 मेरा प्रॉफिट था, 70,000 मेरा प्रॉफिट था, 70 में से मैंने 30 यूज कर लिया, जो 40,000 हुआ वो कहाँ ट्रांसफर करूंगी? कैपिटल रिजर्व। कहाँ ट्रांसफर करूंगी? कैपिटल रिजर्व। रिजर्व मतलब गुल्लक, कैपिटल मतलब एक कैपिटलाइज वाला प्रॉफिट, मतलब मेजर प्रॉफिट। कैपिटल की वजह से कैपिटल इंक्रीज हुई थी ना मेरी, तो 70,000 जो मैंने डिक्रीज करी उसमें तो 30,000 मैंने सेटल कर लिए। तो मेरा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट अगर क्रेडिट 70 से हुआ है तो डेबिट भी 70 से होगा। 70 में से डेबिट 30 हो चुका, तो अब नेक्स्ट एंट्री क्या करूंगी? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 40,000 टू कैपिटल रिजर्व 40,000। क्या कितनी बात समझ आई? क्या कितनी बात समझ आई? यहाँ तक तो था क्लीन। बट अगर तुम्हें याद हो फॉरफिटेड जो हम लास्ट कर रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे थे? 54 में से उसने शेयर फॉरफिट कितने करे थे? शेयर फॉरफिट कितने करे थे? 400 शेयर। 400 शेयर फॉरफिट करे थे। क्या उसने 400 के, इधर खड़ी हो, क्या उसने 400 के 400 वो कर लिए थे? रीइशू। उसने कितने रीइशू करे थे? 200। तो उसमें केस अलग होगा। इतनी बात समझ आई? पहले इतना सुनो, फिर यहाँ पर मैं तुम्हें वो लिखूंगी, क्या फॉर्मूला। पहले इतना नोट डाउन कर लो फास्ट, फिर मैं प्रोपोर्शनेट बेसिस पे सिखाऊंगी। हम थोड़ा सा बैक में चलते हैं। 54 क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में किया था, राइट? ग्लिम्स दे दूं, हमने क्या किया था कि उसने 1 लाख शेयर्स इशू कर रहे थे एट द रेट 10 + 1, 3 + 1, 4 and 3, राइट? और यहाँ पर हमने फॉरफिट किए थे कितने शेयर्स? 600 शेयर्स, 400 शेयर्स। कितने शेयर्स फॉरफिट करे थे? 400 शेयर। याद है क्वेश्चन? और वो 400 शेयर की फॉरफिटेड एंट्री क्या थी कि बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर, अरे अरे तो रीइशू की कर दूं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
शेयर forfeited to allotment ना कॉलन एरियस। तो 400 शेयर फोरफीट करा था, कितना मंगवाया था आरएन? 4 और 3 7, 7 रुपए मंगवाया था, 3 रुपए उसने दे दिया था और 4 रुपए उसका यही था, यही था। क्या इसके अंदर प्लस 800 रुपए भी नहीं था? याद है? तूने कुछ गड़बड़ नहीं कर रखा? पक्का सही है? ये हमारी एंट्री थी, राइट? और फिर हमने कहा था रीइश्यू कर दो, रीइश्यू की और रीइश्यू हम 400 शेयर कर रहे थे, हम कितने शेयर्स कर रहे थे? 200। कितने शेयर्स कर रहे थे? 200। बैंक अकाउंट डेबिट हम कितने का रीइश्यू कर रहे थे? फुली पेड अप। हम 10 वाला शेयर उसे कितने में दे रहे थे? 8 रुपए में। कितने रुपए में दे रहे थे? 8 रुपए में। कि 200 इंटू 8 हमें मिले, 200 इंटू 2 हमने डिस्काउंट करा, जो हमारा आ गया शेयर फोरफीटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो 200 इंटू 10 यही था, 1600, 800 और ये। अब प्यार मोहब्बत से सिर्फ मुझे ये जवाब देना, अब प्यार मोहब्बत से मुझे ये जवाब देना कि इसकी जो थर्ड एंट्री है कौन सी, जो अभी अभी हमने सीखी, शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रिजर्व, कितना जाएगा और क्यों? मैं पोस्ट कर देती हूँ, कितना जाए। मैं तुम्हें सॉर्टेड जो बच्चे करके आते हैं, देखो 2000 पैसे थे, 2000 रुपए थे मेरे, और 2000 में से मैंने 400 यूज कर लिए, तो मैं एंट्री करूंगी शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 1600। क्या सबके दिलों में यही है? सबके दिलों में यही है? यस। अब मान लो मैंने एंट्री कर दी, डन। मेरे पास मैंने फोरफीट कितना करा था? 400 में से मैंने शेयर कितना रीइश्यू करा है? ये 200 बचे हुए कहाँ गए रे? इनको भी तो मैं रीइश्यू करूंगी, हो सकता है इन पे भी तो मुझे डिस्काउंट देना पड़े। फिर कैसे? जितना आइसक्रीम खाओगे उतना ही तो बिल पे करोगे ना। जितना हमने 200 शेयर्स पे, सिर्फ 200 शेयर्स पे पैसा फोरफीट किया है, उतना ही तो यूज करके बताओगे। मैंने हिंट दे दिया, अब तुम निकालो। मैथ्स के स्टूडेंट है, यू कैन कैलकुलेट, फाइंड आउट। यार एक बात बताओ, बिल्कुल सिंपल, बचपन 5th क्लास में चले जाएं कि हमने 400 टॉफी 2000 में खरीदी, तो 200 टॉफी कितने की खरीदी? 1000। तो 200 शेयर्स के ऊपर कितना हमारे पास हराम का पैसा था? 1000। 1000 में से कितना यूज कर लिया? तो कितना बचा? तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? नहीं समझ आई? फॉर्मूला, ये तो हो गया नॉर्मल थिंग। फॉर्मूला क्या होता है? टोटल शेयर्स फोरफीटेड, तुमने टोटल शेयर कितना फोरफीट किया है, अपॉन में ऊपर टोटल अमाउंट फोरफीटेड। इन शेयर्स पे कितना अमाउंट तुमने फोरफीट किया, तो यानी एक शेयर का आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय रीइश्यू, जितना तुमने शेयर रीइश्यू करे। इस वाले केस में मैंने टोटल शेयर कितने फोरफीट करे? 400, और अमाउंट कितना करा? 2000, और रीइश्यू कितने करे? 200। 0 0 0 0, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, तो कितना आ गया मेरे पास? 1000 उन शेयर्स पे, माइनस डिस्काउंट गिवन ऑन रीइश्यू शेयर, तो 1000 माइनस 400 इज इक्वल टू 600।
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बड़े बड़े डब्बे में अगर कैपिटल शेयर फोरफिटेड का अमाउंट का फॉर्मूला है तो ये, और अगर कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला बनाना है तो लिखो, डब्बा बनाओ, लिखो कैपिटल रिजर्व फॉर्मूला, टोटल अमाउंट फोरफिटेड अपॉन में टोटल शेयर्स फोरफिटेड मल्टीप्लाई बाय रेशियो ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ रेशियो ऑफ शेयर्स, number of ratio of shares minus bracket on discount given on ratio shares, amount of discount. This formula will going to save your question. जो 54th क्वेश्चन है जो हमने लास्ट क्लास में किया था, मार्केट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मार्केट एज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों मैं 54 को इंपॉर्टेंट क्यों मार्क करा रही हूँ? क्योंकि उसके अंदर प्रीमियम भी आ गया, उसके अंदर प्रोराटा भी आ गया, उसके अंदर फोर फीचर भी आ गया, और उसके अंदर रीइश्यू आ गया हाफ का। समझ आ गया? फटाफट नोट डाउन करो एंड देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चंस। इलस्ट्रेशन जो 48 है उस पे इफ द शेयर्स वर रीइश्यूड एट दिस कॉमा, कभी लिखा हुआ है फुली पेड अप, कभी लिखा हुआ है 8 कॉल्ड अप, और कभी कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर तो वर्ड कार्तिक फुली पेड अप है मतलब मैं तुम्हें पूरा पेडअप के हिसाब से 10 रुपए के हिसाब से तुम्हें इतने रुपए का शेयर दे। अगर वर्ड फुल्ली पेडअप है मतलब जितना उसकी फेस वैल्यू है शेयर की उतना ही मान के चल रही हूँ, उसके नाम का मैं तुझसे 7 रुपए ले रही हूँ, 8 रुपए ले रही हूँ, 12 रुपए ले रही हूँ, 15 रुपए ले रही हूँ, 16 रुपए ले रही हूँ। तो अगर वर्ड फुल्ली पेडअप है तो और मैं रीइश्यू कितने रुपए में कर रही हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं पार पे कर रही हूँ, डिस्काउंट पे कर रही हूँ, प्रीमियम पे कर रही हूँ। थर्ड और फोर्थ केस तो बिल्कुल सिंपल है। सेकेंड केस में वो कह रहा है 8 कॉल्ड अप मतलब फुल्ली पेड अप, मैं ये मान के चल रही हूँ तो कि मैंने कितने रुपए मंगवाए हैं 8, मैं 2 रुपए बाद में तेरे से मंगवाऊंगी, राइट। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, सेकेंड केस में कोई बात नहीं, सेकेंड केस में अगर वो ये बोले if the shares are reissued for 8 per share, 8 कॉल्ड अप। दोबारा अगर सेकंड केस में वो ये बोले if the shares are reissued for 8 per share और 8 कॉल्ड अप यानी एट पार, कि मैंने 8 रुपए मंगवाया मैं तेरे से 8 ही रुपए ले रही हूँ, तो ना ही इसमें डिस्काउंटर ना ही इसमें प्रीमियम है। बट इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, आई एम रीइश्यूइंग द शेयर एट 9 बट मेरा कॉल्ड अप कितना है 8, यानी तू मुझसे 1 रुपया क्या ले रहा है ज्यादा, और 2 रुपए तो मैं बाद में भी मंगवाऊंगी। अब क्लियर हुई महाराज? अभी भी थोड़ी सी फुल्ली पेड अप मींस फुल्ली कॉल्ड अप मींस कि मैंने इतना मंगवाया है। अच्छा इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ इस वाले क्वेश्चन के लिए बोल रही हूँ, अगर इस वाले क्वेश्चन में तेरे को याद हो तो वो कह रहा है मैंने 500 शेयर्स फॉरफिट करे, याद है 5 रुपए पेड, 3 रुपए दिए नहीं और 2 रुपए तो अभी तक मंगवाए ही नहीं, तो यानी जब मैं औरों के साथ कॉल्ड अप करूंगी तब तेरे को भी 2 रुपए मंगवाऊंगी इन सेकेंड केस। बट इन थर्ड एंड फोर्थ केस कि मैं तेरे को फुल्ली पेड अप शेयर दे रही हूँ, जो मेरे बाकी के बच्चे हैं मैं उनको देखती रहूंगी, तेरे को पूरा फुल्ली पेड अप दे दूँ। अब तक बत्ती जली, सच्ची में ट्यूबलाइट है। नाउ गेट इट। अब आता है मैम केस 1। केस 1 में क्या लिखा हुआ है हितेश? इफ द शेयर्स वर रीइश्यूड एट 5 पर शेयर, आगे कुछ लिखा हुआ है तो क्या एज्यूम करेंगे कि जितना हमने ऊपर क्वेश्चन में 4 फीट में कॉल्ड अप करा है मतलब हमने 8 का शेयर 5 में दिया। इतनी बात समझ आई?